बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होती है। ये बेसिकली एक डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, यानी कि जब करंट की सेल में से बह रहा होता है तो शुरू में वो लीनियर बिहेवियर शो करता है एंड दिस इज शोइंग लीनियरिटी ऑफ करंट। जब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि जो एक्चुअली करंट होना चाहिए, हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की होती है, नेक्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू कैलकुलेट की होती है, उसकी बजाय करंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है उतने वोल्टेज पर जितने के होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। जो जब करंट थोड़ा होता है तो ये पोलराइजेशन नहीं होती, लेकिन अगर हम करंट ज़्यादा कर दें तो पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है किसी न किसी वजह से। तो अगर हमको ये जो लीनियर बिहेवियर है इसका, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हमको ये लाइन अचीव करनी है, अटेन करनी है, तो हमको क्या करना होगा तो हमको एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करने होंगे जिसको हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है ओवर पोटेंशियल की। इसका रिलेशन होता है पोलराइजेशन के साथ। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा उसका ओवर पोटेंशियल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। तो इसका साइन ये होता है। पोलराइजेशन रिक्वायर द पोटेंशियल ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल वैल्यू। इट्स मीन्स कि जितने हमको एक्चुअल में वोल्टेज देने चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन के मुताबिक, उससे ज़्यादा हमको देने पड़ते हैं, जिसको हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। पोलराइजेशन में अफेक्ट दी बोथ इलेक्ट्रोड, यानी कि ये नोड को भी अफेक्ट कर सकती है या कैथोड को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये कैथोड को ज़्यादातर अफेक्ट करती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन और काइनेटिक पोलराइजेशन। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन एंड काइनेटिक पोलराइजेशन। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के बारे में बात कर लेंगे। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन आकर ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन एट इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टिव स्पीशीज़ की तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन होगी। इसको हम इंटरफेशियल सरफेस भी बोलते हैं। ये जो लेयर है इसको हम इंटरफेशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो इसकी जो इंटरफेशियल सरफेस की जो डेफिनेशन बनती है, लोकेटेड इमीडिएटली एडजेसेंट टू सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि ये इमीडिएटली एडजेसेंट होती है इस इलेक्ट्रोड के साथ, फौरन अटैच होती है इसके साथ। इंटरफेशियल रीजन मस्ट रिप्लेनिश। अगर हम चाहते हैं कि ये जो करंट है ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ ही फ्लो करे, यानी कि ये लीनियर बिहेवियर शो करे, तो ये जो लेयर है इंटरफेशियल लेयर, ये कंटिन्यूसली रिप्लेनिश करनी चाहिए, कंटिन्यूसली रीलोड होनी चाहिए विद द आयंस दैट इज प्रेजेंट इन बल्क सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल लेड सिल्वर बैटरी जो होती है, ये जो लेड सिल्वर बैटरी होती है, अगर हम इसमें 2 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो ये जो कैडमियम आयंस हैं, ये लेड सिल्वर की एग्जांपल नहीं है, कैडमियम सिल्वर है। तो ये जो कैडमियम आयन है इनको 1 × 10⁻⁻8 मोल पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पिक कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पिक करके कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो बल्क सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन हो सकती है।
It occurs when reactant species do not arrive at the surface of electrode फास्ट इनफ टू मेंटेन स्टेडी करंट, यानी कि अगर इनकी स्पीड स्लो हो जाती है किसी वजह से, गैस की एवोल्वेशन की वजह से, या यहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो सकती है और कंसंट्रेशन पोलराइजेशन हो सकती है। अगर डिफरेंट वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिएक्टेंट टू सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ होती हैं जो बल्क सोल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं वो किस तरह इनोड या कैथोड पे जाती हैं, उसके डिफरेंट वे होते हैं। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें जो आयंस हैं या कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन सोल्यूशन से कम सोल्यूशन की तरफ जाती है, डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ जाती है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये डिफ्यूजन होती है, ये जाती है मोर कंसनट्रेटेड टू मोर डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के साथ, यानी कि जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है, ये इस साइड पे जो नेगेटिव है ये इनोड है और ये जो है वो एक लेयर है डिफ्यूजन लेयर, ये बहुत ही ये जो फ्रैक्शन में होती है बहुत ही कम थिक होती है जिसकी वैल्यू नैनोमीटर में होती है, और ये जो है वो बल्क सोल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ये हमने सिर्फ कैथोड की एग्जांपल कंसिडर करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव हैं ये कैडमियम आयंस हैं जिसको मैंने कैडमियम +2 से इंडिकेट किया है। ये जो सरफेस के ऊपर है इसको मैंने Cd+2 इसके साथ इंडिकेट किया है। तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ इस तरह इनका कोई रिलेशन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो आयंस के दरमियान में। ये जो कैडमियम आयंस हैं ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर हैं, और ये जो कैडमियम नॉट आयंस हैं वो हैं सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इनको अगर मैंने कैलकुलेट करना हो सरफेस के ऊपर जो कैथोड हैं तो उनके लिए फिर ये इक्वेशन यूज़ हो सकती है। जैसे मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करूँगा, जब मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से जहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होंगे। जब रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कैडमियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे कैडमियम सॉलिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये जो बल्क सोल्यूशन है यहाँ से आयंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट बढ़ता जाएगा हत्ता कि यहाँ पे बल्क सोल्यूशन में आयंस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट भी फिर लिमिटिंग करंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और करंट भी फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा।